नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनावों की तैयारियां पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी हैं। कौन सी पार्टी अपनी तरफ से कौन कौन से दाव लगा रही है और क्या जीत के पैमाने तय कर चुकी है, वो हम सभी जानेंगे आज उन्हीं पार्टी के मेंबर्स से। अब हमारे साथ मौजूद हैं वंदना वर्मा जी। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी, जो कि सिविल सर्विसेज की भी तैयारियां कर रही हैं, साथ ही साथ वो PhD भी हैं। अपने साथ में समाज और युवा वर्ग को साथ लेके चलने का एक मादा उनके अंदर देखने को मिलता है। वंदना वर्मा जी। नमस्ते, मेरा नाम वंदना वर्मा है। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 1 साल कॉलेज में पढ़ाया भी है। फ़िलहाल मैं सोशल और पॉलिटिकल वर्क में जुड़ी हुई हूँ। मैं मुख्य रूप से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर भी रही हूँ। जैसे सबको पता है, मोदी जी ने फ़िलहाल 400 पार का नारा दिया है। मोदी जी सिर्फ हवा में बात करते हैं, वो हमेशा बस बड़ी बड़ी फेंकने की बात करते हैं। ग्राउंड लेवल पे वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस है, वो आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा जो भी कार्य करता है, कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पे जो भी कार्य करता है, वो हमेशा ज़मीन पे काम करते हैं। बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी ज़मीन पे रह के काम करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की सुनते हैं, जनता से मिल के अभी कांग्रेस का नया मैनिफेस्टो बनाया गया है, जिसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 25 गारंटियाँ दी हैं, जिसमें 5 न्याय हैं, जो नारी न्याय है, युवा न्याय है, श्रमिक न्याय है, किसान न्याय है, भागीदारी हिस्सेदारी का न्याय है। कुछ 25 गारंटियाँ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसमें युवा न्याय के अंतर्गत हमने युवाओं को पहली नौकरी पक्की का गारंटी दी है। हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए सालाना अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। 30 लाख भर्ती का सरकारी नौकरियों का भरोसा दिया गया है, गारंटी दी गई है। पेपर लीक जो होते हैं, युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ के लिए खिलवाड़ होता है, उसके लिए पेपर लीक मुक्ति के लिए कानून बनाया जाएगा, कठोर कानून बनाया जाएगा। उसके लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी। गिग वर्कर सुरक्षा, जो गिग वर्कर्स हैं हमारे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होते हैं, जिनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, उनके लिए कोई नीति नियम कभी नहीं बनाए गए। उसके लिए कांग्रेस नीति नियम बनाने जा रही है। युवा रोशनी के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड डाला जाएगा, जिसमें युवाओं को लोन दिया जाएगा, सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। स्टार्टअप फंड बनाया जा रहा है 5,000 करोड़ का। अब नारी के लिए नारी न्याय दिया गया है, जिसमें 5 गारंटियाँ दी गई हैं नारी को। पहली है महालक्ष्मी गारंटी, जिसमें जो गरीब परिवार की महिला हैं, उसको सालाना 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आधी आबादी पूरा हक, महिलाओं की 50% आबादी है, 50% आबादी, उनको 50% हिस्सेदारी दी जाएगी सरकारी नौकरियों में। केंद्रीय सरकार की जो नौकरियां निकलेंगी, उसमें 50% की हिस्सेदारी दी जाएगी। अधिकार मैत्री एक गारंटी दी जाएगी महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं को जिसमें एक अधिकार मैत्री मतलब सहेलियां, महिला मित्र बनाई जाएंगी, जो महिलाओं को कानून के बारे में अवगत कराएंगी, सरकारी योजनाओं पे जानकारियां देंगी। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स की व्यवस्था की जाएगी, ज़्यादा खोले जाएंगे, जो महिलाओं के लिए जैसे कई दूसरे शहर में जाके महिला रोज़गार करना चाहती है, काम करना चाहती है, उसके लिए सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा। अब आते हैं हम हमारे जो आधारभूत हमारा भारत का स्तंभ है किसानों के लिए MSP के लिए गारंटी कानून लाया जाएगा, जिसमें उनकी MSP है, वो फसलों की MSP सुरक्षित की जाएगी, निश्चित की जाएगी। कर्ज मुक्ति के लिए, कर्ज माफ़ी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो प्रभावी ढंग से जो कर्ज माफ़ी के लिए नीति नियम से हैं वो बनाए जाएंगे। कौन सी किसान की कर्ज माफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एनालिसिस करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। उचित आयात निर्यात नीति लाई जाएगी, जिसमें किसानों से सलाह ली जाएगी, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सस्ता माल महंगा माल कहाँ किस मंडी में आयात निर्यात किया जा सकता है, उसके लिए नीति नियम बनाए जाएंगे। GST मुक्त, किसानों से रिलेटेड जितना भी, खेती से रिलेटेड जितना भी सामान होता है, उसको GST मुक्त किया जाएगा, उस पे से GST हटाई जाएगी। उसके बाद हम आते हैं श्रमिक न्याय के ऊपर। ये तीसरा न्याय है। श्रमिक न्याय के अंदर पहला है श्रम का सम्मान दिया जाएगा,
जो दैनिक मजदूरी है 400 रुपये की दैनिक मजदूरी तय की जाएगी। जो नरेगा जो नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा की स्कीम है, उसमें भी मिनिमम 400 रुपये की मजदूरी दी जाएगी। सबको स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा। जो भी श्रमिक हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, 25 लाख का उनको हेल्थ कवर दिया जाएगा, जिसमें मुफ्त इलाज दिया जाएगा, मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी, उनकी सर्जरी ऑपरेशन का खर्चा भी मुफ्त दिया जाएगा। शहरों में रोज़गार की गारंटी दी जाएगी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, सुरक्षित रोज़गार की गारंटी दी जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है सरकार में, जो एडोक बेसिस पे जॉब करते हैं, वो ख़त्म किया जाएगा। सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। और हमारा महिलाओं के लिए हिस्सेदारी न्याय करके गारंटी दी गई है कांग्रेस सरकार की तरफ से। मैनिफेस्टो में भी दिया गया है 25 गारंटी, जिसमें गिनती करो ये सभी समाज के लिए है, सभी सामाजिक वर्गों के लिए है। जो आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए हम हिस्सेदारी न्याय देंगे। आरक्षण का हक दिया जाएगा। जो 50% की लिमिट है उसको हटाया जाएगा आरक्षण में। SC ST के लिए जितनी उनकी हिस्सेदारी उतना उनके लिए बजट लाया जाएगा। और जल जंगल ज़मीन का कानूनी हक दिया जाएगा। जो भी आदिवासी इलाके, ट्राइबल इलाके में रहते हैं, उनको ज़मीन का हक दिया जाएगा। और अपनी धरती अपना राज, जहाँ SC ST सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे पैसा एक्ट लागू किया जाएगा। ये हमारी कांग्रेस सरकार की मैनिफेस्टो और गारंटी स्कीम है, जो सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाई गई है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, हम कांग्रेस सरकार हवा में बात नहीं करती है, ज़मीन पर रह के, ज़मीन के लोगों से जुड़ के, ज़मीनी लोगों के लिए काम करती है। मैनिफेस्टो के बारे में डिस्कशन किया। अभी इस चुनाव के हमारे 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे: बेरोज़गारी, महंगाई और किसान को उचित MSP दी जाए। बेरोज़गारी अभी चरम पे है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सरकारी जॉब ख़त्म की जा रही है, प्राइवेट नौकरियां ख़त्म की जा रही है, सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो हमारा मुख्य काम ये रहेगा कि हम लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। बीजेपी हवा में बात कर रही है, तो हम उस लेवल की बातें नहीं कर सकते जैसे 400 पार। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, अभी तक तो किसी के अकाउंट में आई नहीं। तो 400 पार का नारा तो सिर्फ एक जुमला ही है। हम ज़मीन पर रह के काम करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे। हमारे हिसाब से मोदी जी के पास 180 सीट भी नहीं आ रही है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने हमको बताया है। अगर ग्राउंड लेवल पे जो इंसान जुड़ा हुआ है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, 400 पार का नारा देके ED CBI का इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे बिठा के वो इस टाइप का नारा दे रहे हैं, तो इस टाइप का नारा देना उनको उचित लगता होगा। बीजेपी 400 पार, तो कांग्रेस आराम से 200 पार की 200 पार लेके जाएगी। अभी लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ही क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? बीजेपी ने जो नारा दिया है 400 पार का, तो बीजेपी के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ग्राउंड लेवल पे उसने काम किया नहीं है, जनता उनके खिलाफ है, जनता उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो हो सकता है कि बीजेपी ये काम कर रही है, ED CBI का इस्तेमाल कर रही है। जहाँ जहाँ भी उनको लगता है कि जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार या करप्शन हुआ होगा, वहाँ पे ED CBI भेज रही है, या तो उनको जेल भेजेगी या पार्टी में मिला लेगी। बस ये काम बीजेपी कर रही है। तो राहुल वर्सेस मोदी में क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या कमियां हैं? राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। सभी असम से लेके गुजरात तक वो चले हैं, जुड़े हैं, लोगों की समस्या उन्होंने सुनी है। तो मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। अगर वो जनता से जुड़े हुए होते तो जनता के सामने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन राहुल गांधी जी लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की बहुत मदद की है। सामने वो बस प्रचार नहीं कर पाए इतना, कांग्रेस पार्टी प्रचार से ज़्यादा काम पे ध्यान देना चाहती है। तो राहुल गांधी जी और मोदी जी में बहुत अंतर है। राहुल गांधी जी सीरियसली काम करते हैं, मोदी जी सिर्फ हवा में बातें करते हैं। राजस्थान में ये तो वक्त बताएगा कि जीत किसकी होगी। हमारी पूरी कोशिश है, हम अपने लेवल पे ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार अपनी योजनाओं का, अपने मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आगे ये देखा जाएगा कि जीत किसकी होगी। तो जनता के ऊपर, जनता किसको चाहती है, किसी हवा में बातें करने वाले को वोट देना चाहती है या कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहती है, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। कहना चाहूँगी, जब भाजपा दूसरी अपोजिशन की पार्टी से
MPs MLAs को अगर वो ले रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो वो अपने ऑब्वियसली उनके जो पुराने जो नेता हैं उनको वो दरकिनार करेगी, तभी नहीं जो लोग जिनको शामिल किया जा रहा है उनको वो पद दे पाएगी। तो भाजपा में ऐसा भी होता है, जो भी भाजपा में बोलने वाला है, कोई भी MP MLA है, उसको दरकिनार पहले ही कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक तानाशाही की तरह काम कर रही है। वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का राज चलता है, जो भी तीसरा बोलने वाला आएगा उसको पहले ही साइड में कर दिया जाएगा। तो भाजपा तानाशाही की एक दूसरी मिसाल है, भाजपा तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। तो वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का भी यही रीज़न है कि उनकी सत्ता हाथ से नहीं चली जाए। सिर्फ 2 लोग हैं जो सत्ता चला रहे हैं बीजेपी में, जो RSS बैक्ड है, तो वो चाहते हैं कि उनके हाथ में हमेशा सत्ता रहे, इसलिए वही सत्ता के ऊपर काबिज़ रहना चाहते हैं, उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं, और वरिष्ठ नेता जो भी हो जाते हैं उनको पद से हटाया इसलिए जा रहा है। राजस्थान में 3 महीने में बीजेपी ने क्या काम किया है? राजस्थान में 3 महीने में बीजेपी ने सच कुछ भी ज़मीनी लेवल पे काम नहीं किया है। जो भी कांग्रेस की नीतियाँ चल रही थी, सबसे पहले उनको बंद करने का काम किया है, चिरंजीवी योजना को बंद करने का काम किया है, जितनी भी पुरानी स्कीम्स थी, राजीव गांधी युवा मित्र थे, उन स्कीम्स को बंद करने का काम किया है। तो भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस की जितनी भी अच्छी नीतियाँ थी उनको सिर्फ बंद करने का काम किया है, शिक्षा के ऊपर आक्रमण करने का काम किया है। जितनी भी केंद्रीय विद्यालय में सीट होती थी पहले 40 हर क्लास में, उसको कम कर दिया गया, अभी 32 सीट तक बच्चा एक क्लास में जा सकता है। मतलब शिक्षा पे भी आक्रमण किया जा रहा है, स्वास्थ्य पे भी आक्रमण किया जा रहा है, महिलाओं के हितों पे भी आक्रमण किया जा रहा है। तो बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है, जो पहले से चल रही योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार की, उसको बंद करने का काम कर रही है। और बीजेपी जिन्हें भ्रष्ट बता रही है वो उन्हें क्यों शामिल कर रही है, ये तो हम सबको ही पता है कि भ्रष्ट लोग आसानी से पार्टी बदल सकते हैं, तो वो इसलिए शामिल कर रही है ताकि अपोजिशन का बिल्कुल भी नेतृत्व ख़त्म हो जाए। वो तानाशाही जो भी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो अपोजिशन को ख़त्म करती है, जो भी ताकि वो अपने सारी नीति नियम रूल्स बना सके बिना किसी अवरोध के। जो भी नियम लाना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, वो ये काम इसी हिसाब से कर सकती है, क्योंकि जनता तो उनको वोट देने वाली है नहीं। इसलिए वो अपोजिशन के लोगों को अपने में शामिल करना चाहती है, अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती है। थैंक यू सो मच।